तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की अगर जिन स्टूडेंट का एग्जाम 7 मार्च 11 मार्च और 12 मार्च का है, उन सभी साथियों के लिए जीके और हिंदी का पेपर लाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। एंड स्टूडेंट आप सभी को मैं दावा करता हूं कि अगर आप सभी इस क्लास को पूरी तरीके से अटेंड करते हैं तो आप सभी को 5 से 6 नंबर इसी क्लास लिए कंफर्म होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट लिया गया है। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को इन तक जुड़ देखिएगा एग्जाम हॉल से पहले बैठने से पहले, क्योंकि आप सभी की इस क्लास के अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस वाली बात सिखाया गया है कि आप लोग को एग्जाम में कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन को टच नहीं करना है, वो सारे चीज आप सभी को इस क्लास के अंदर बताया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए मैं 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप सभी को दोस्तों अगर 5 टॉपिक के बारे में अगर आप सभी ने जान लिया, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाला 5 टॉपिक, अगर आप सभी ने 5 टॉपिक को याद कर लिए तो आप सभी के 5 नंबर हिंदी में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस 5 टॉपिक को जानने के लिए क्लास को आप लोग जुड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। पहले प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवाह करने का समय आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या होता है, जो कि आप सभी भी जानते हैं कि ये बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या हो जाता है, समुद्र का परिवाची शब्द क्या हो जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी हमसे जल्द लिखिएगा, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बात करते ये आप सभी से पूछा जा रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सभी को मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें कि आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो चौथा नंबर प्रश्न की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, यानी कि जिसे संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग कर सकते उसका क्या हो जाएगा, वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि दिगंध में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि सप्तश्री का संधि विच्छेद क्या होता है। अब ऐसे ही प्रश्न आप सभी के पूछेगा, नॉर्मल नहीं पूछता यार, थोड़ा सा घुमाएगा आप सभी को, तभी तो आप सभी का थोड़ा सा वो होगा। अब ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि आप सभी को नॉर्मली दे देगा, ठीक है ना।
तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनीय चयन कीजिए। अब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है, ठीक है ना। इसमें सन्यासी का अशुद्ध आप सभी को ज्ञात करना है कि सन्यासी का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि सन्यासी कैसे लिखा गया, ये नहीं देखिए यहां पर बाकी सभी शब्द को सन्यासी लिखा गया लेकिन डिफरेंट टाइप का है। यहां पर ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखना है आप सभी को, ठीक है ना। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर गलती नहीं करना आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य नहीं यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, यानी कि दांत से नहीं होता है। तो आप सभी को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ट्रिक जानिएगा कि सबसे पहले आप सभी को उच्चारण खुद से करके देखना है कि आखिर उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। ये नहीं कि कैसे भी करके टिक लगाना, ऐसा गलती नहीं करना आप सभी को। आप सभी को सबसे पहले उच्चारण करना, उसके बाद किसी भी ऐसे प्रश्न का आंसर देना है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ट, क्योंकि ट बोलने में किसी भी दंत का प्रयोग नहीं किया जा रहा, त न द। अब यहां पर दंत की प्रयोग किया जा रहा है लेकिन ट बोलने में आप सभी को दंत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। करे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अकारत हो जाएगा, अकारत। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में तमिल और डी में उर्दू। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी कि गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए आप सभी किस शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गमन, आ का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का क्या कहा गया, कह रहा कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा। रेखाकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां से आप सभी को लिए अनेक शब्द का एक शब्द करना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ऐसा प्रश्न आप सभी के लिए अभी करंटली आप सभी के यूपी पुलिस में एग्जाम में भी प्रश्न पूछा था, तो आप सभी के जीडी में भी पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो होता है आप सभी के विराम का चिन्ह होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न कर रहे कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं। यानी कि आप सभी को इस वाक्य को पढ़कर अच्छे तरीके से इसमें आप सभी को वाक्य को पढ़कर इसमें अशुद्ध या शुद्ध को आप सभी को फाइंड करना, शुद्ध को। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी गंभीर नदियों और विस्तृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि मूंछ बढ़ाना का अर्थ क्या होता है। मूंछ बढ़ाना इसका अर्थ क्या होता है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का हार मानना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 16 नंबर की शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति की बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शब्द शक्ति। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर है कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या की बात करते हैं तो आप सभी का 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस के अस्थाई भाव की बात करते तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कर कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार अही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर यानी कि अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का कर है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा। पहले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कर है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1932 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी को ये प्रश्न, हालांकि अगर आप सभी को सारे प्रश्न का जवाब अगर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट इसमें क्वेश्चन को आंसर लिखते रहिए, ताकि आप सभी को एक कॉन्फिडेंस लेवल आए, आप लोग का रिवीजन हो कि आप सभी ने इतने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे, ठीक है ना। तो आप लोग बिना बैठे, आप लोग चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को जवाब देते चलना हर एक क्वेश्चन का, ठीक, तभी आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आप सभी इस प्रश्न को याद कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है आप सभी का कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो ये हो जाएगा आप सभी का बाबर और लोदी के बीच। बाबर और लोदी के बीच ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। यहां पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि फ्रांसिस दिवस हो जाएगा, इनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए क्योंकि क्लास थोड़ा सा फास्ट लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए, याद कर पाए, तो आप सभी के लिए उतना ही एग्जाम के लिए काफी बेटर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आज के क्लास में स्टूडेंट में आप सभी को 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला, जिससे आप सभी के 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी ने स्टूडेंट अगर इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया, मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक को फॉलो कर लिया तो आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 5 नंबर है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यहां पर पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था या कब लड़ा गया था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1774 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था एक्चुअल में किसके बीच हुआ था, ठीक है ना।
चलिए 6 नंबर प्रश्न आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था। कितने में लिया था भैया? स्वामी विवेकानंद ने वर्ष अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था। कितने में भाग लिया था? ये भी क्वेश्चन को स्टार मार के लिखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893 में किया गया था, भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी के लिए बेटर तो वही होगा कि आप लोग क्लास के साथ साथ आंसर देते चलिए। ठीक है ना, हाथ पर हाथ रख करके बैठने से कुछ भी फायदा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म में माटी ज्ञान का अर्थ क्या है? अब ऐसे प्रश्न एक अभी यूपी पुलिस में आपसे का पूछा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो 16 वो जनपद वाला था ना, वही प्रश्न पूछा था आप सभी के। तो यहां पर भी प्रश्न ऐसे पूछने के 100% चांसेस है। ठीक है ना, 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि भावना अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारणा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जातक पवित्र पाठ से जुड़ा है, यानी कि जो जातक पवित्र पाठ है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या यहूदी से? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 9 नंबर है कि चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था? ठीक है ना, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि धनानंद हो जाएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था? अब भैया यहां पर यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था? सानिंगता, अशोक या हेमुसरा या बिंदुसार के द्वारा? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंदुसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कर्ण वंश थे, यानी कि कर्ण वंश का जो एक्चुअल में जो डेट था वो क्या था? तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 78वां ईसा पूर्व से लेकर 28वां ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 12 नंबर है कि सतवाहा वंश से था, कौन था? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो था वो 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व था। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि आप सभी स्टडी करते करते पढ़ते पढ़ते आप लोग भूल जाते हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करना, सर का सपोर्ट भी करना है। तो अभी कर लीजिए, जब मैं बोल रहा हूं आप लोग अभी 1 सेकंड का समय निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर प्रश्न को और बात करते। कह रहा है कि टीपू सुल्तान और के बीच श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा किया गया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट 14 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि पेशावर और पंजाब को जीतने के लिए गजनी के महमूद को हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदू शाही। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आकर कि टोडरमल अकबर का मंत्री था, वह था
क्या था वो? सुरक्षा प्रणाली के बाद देखे या वित्त मंत्री था या प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वित्त मंत्री के पद पर था। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि आजाद हिंद की सहायता से बनाया गया था। अब यह आजाद हिंद की सहायता से क्या बनाया गया था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न की चंगेज खान ने स्थापना किया था, यानी कि चंगेज खान ने किस साम्राज्य का या किस वंश का स्थापना किया था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि पाल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? पाल वंश की प्रथम संस्थापक की बात करते स्टूडेंट, तो आप सभी का 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न, और आप सभी को मैं स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। एंड स्टूडेंट देखिए, आप सभी की हिंदुस्तान के किसी भी हम एग्जाम की बात करते हैं, आप सभी को थोड़ा सा मैं बता ही देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से परेशान हो गए आखिर सर कौन से 5 टॉपिक के बारे में बात करें। तो मैं आप सभी को उन 5 टॉपिक के बारे में दोस्तों बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो 5 टॉपिक दोस्तों मेरे पास है, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि आप सभी के हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि 5 टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अभी फिलहाल का जो यूपी पुलिस का एग्जाम दिया गया है, जो कि पेपर अभी लीक हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा था। देखिए कौन कौन से टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा ये बात को समझ लीजिए। पहला जो टॉपिक है आप सभी के संविधान है दोस्तों, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा क्योंकि आप सभी का समय में वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स में लेना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं नृत्य को लेना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों करेंसी को लेना चाहता हूं, राज्य राजधानी और करेंसी को लेना चाहता हूं। और दोस्तों जो 5वां जो टॉपिक है आप सभी का, देखिए 5वां जो टॉपिक है वो आप सभी की हड़प्पा सभ्यता से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इन जो भी टॉपिक के बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया, उस टॉपिक को हमेशा के लिए दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप सभी को याद नहीं इस टॉपिक के बारे में तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आप सभी का 2 से 3 नंबर का कल्याण जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1789 हो जाएगा, सॉरी 89 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज की शुरुआत की बात करते हैं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की बिंबिसार किसका शासक था? यहां पर आपसे इसे पूछा गया है कि बिंबिसार किसका शासक था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, यानी कि मगध का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर है कि संघर्ष की अवधि के दौरान पुनर्जीवित किया गया था। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर है कि टीपू सुल्तान किसका शासक था। तो टीपू सुल्तान की बात करते तो आप सभी का 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैसूर का ये शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर की पंजाब केसरी शीर्षक किस पर दिया गया था। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की शून्य का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर पता होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी से मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न की रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है।
तो रामचरितमानस की बात करते तो आप सभी को 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुलसीदास के द्वारा। अभी यूपीपी एग्जाम में आप सभी के ये प्रश्न पूछा गया था कि रामायण के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, तो वहां पर आप सभी के दिया गया था। तो आप सभी के ये भी ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जाते। हालांकि आप लोग अगर याद नहीं होगा तो देख लीजिएगा, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, तो आप सभी के लिए काफी बेटर रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की, बौद्ध साहित्य रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी? 27 का अच्छा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाली भाषा में लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल के नेता के बात करते तो ये हो जाएंगे उसी के हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा कि वेदों में वे सभी सत्य है जिनकी व्याख्या की गई थी, ये किसने कहा है? तो ये हो जाएंगे आप सभी को स्वामी दयानंद जी कहे थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि पहला बौद्ध परिषद किसके शासन काल में आयोजित किया गया था? एंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।